ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। मातृभूमि देख रहे हैं आप, वो शो जो दिन भर की खबरों से आपको अपडेट करता है, एक भी खबर ना छूटने की गारंटी देता है। तो शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 खबरों के साथ, जिन पर इस वक्त देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। पहली खबर, रथ यात्रा में गजराज आखिर क्यों हुए नाराज। दरअसल अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में आज एक हाथी बेकाबू हो गया, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। दूसरी खबर, मुख्यमंत्री का काफिला डीजल में पानी मिला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के काफिले में कई गाड़ियां इसलिए बंद हो गईं क्योंकि गाड़ियों के डीजल में पानी मिला हुआ था। तीसरी बड़ी खबर, सोनम वाले प्लान से पति को मारा। जी, तेलंगाना में एक महिला ने कबूल किया है कि उसने सोनम रघुवंशी मामले को देखकर ही अपने पति के मर्डर का प्लान बनाया। और आज की चौथी बड़ी खबर, लखनऊ के मलिहाबाद में हकीम सलाउद्दीन के घर में पुलिस ने छापेमारी से जुड़ी जगह पर बड़ी संख्या में असले कारतूस बरामद किए हैं। तो ये वो दिन की 4 बड़ी खबरें हैं जिस पर पूरी देश की नजरें हैं। शुरुआत अहमदाबाद से, जहां जगन्नाथ रथ यात्रा के बीच उस वक्त हड़कंप मच गया जब रथ यात्रा में शामिल 3 हाथी बेकाबू हो गए। बताया जा रहा है रथ यात्रा में कई हाथियों को शामिल किया गया था, लेकिन डीजे की तेज आवाज से एक हाथी भड़क गया, जिसके बाद सड़कों पर भीड़ के बीच हाथी भागने लगे। इस दौरान रथ यात्रा के बीच भगदड़ मची। इस घटना में 2 से 3 लोग घायल हुए हैं। अस्पताल में उनका इलाज जारी। पहले एक हाथी बिदका और उसके बाद 3 और हाथी। कुल मिलाकर ये जो हाथी हैं अचानक से ये बेकाबू हो गए। रथ यात्रा से इन हाथियों को फिर हटाया गया और डीजे को भी बंद करवा दिया गया। कुछ देर तक रथ यात्रा को रोकना पड़ा और उसके बाद एक बार फिर रथ यात्रा शुरू हो सकी। तो ये तस्वीरें हैं अहमदाबाद आज जब रथ यात्रा निकाली जा रही थी। उसी वक्त ये हाथी जो रथ यात्रा में आगे आगे चल रहे थे अचानक से बेकाबू हो गया और फिर इसी की देखा देखी कुछ और हाथी भी बेकाबू हुए, अचानक से सड़क पर दौड़ने लगे। साथ साथ चलते हैं, इन्हीं हाथियों की निगरानी करते हैं और ऐसे में इन हाथियों के महावत और वन विभाग के अधिकारियों की मदद से इन हाथियों पर जल्दी ही काबू पा लिया गया। दरअसल अहमदाबाद में रथ यात्रा में हाथियों के भड़कने के इस मुद्दे पर कांकड़िया चिड़ियाघर के निदेशक ने बताया कि फिलहाल तीनों हाथी महावत के नियंत्रण में हैं। उन्हें शांत जगह पर रखा गया है। रथ यात्रा में ज्यादा आवाज होने की वजह से ये हाथी भड़क गए थे, ये जानकारी सामने आई है। नर और बाकी 16 मादी, कुल मिला के 17 एलिफेंट थे। उसमें से जो नर हाथी आगे था, बहुत ज़्यादा साउंड होने की वजह से वो डर गया, इसलिए वो रिवर्स भगा और उसके साथ में 2 फीमेल को भी हम लोगों ने साथ में लगा के उसको कवर कर लिया और उसको रथ यात्रा से अलग कर दिया। अभी गली में अंदर पार्क है और उसको जो है हम लोगों को ट्रैंकुलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो कमांड ले रहा है और उसको अभी पूरा रस्सी से बांध के अलग कर दिया है, रथ यात्रा से अलग कर दिया। 14 हाथी जो है जो फीमेल वो रथ यात्रा में जुड़ी हैं। रथ यात्रा एकदम व्यवस्थित चल रही है और ये तीनों जो हाथी अलग किए हैं इनको अभी मंदिर हम लोग ले जाके वहीं पे बनवा देंगे। ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो डर गया था वो अब उसका डर निकल गया है और अब वो भड़क नहीं रहा है और महावत के पूरे कमांड ले रहा है। महावत बोल रहा है बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, सब कर रहा है, इसलिए उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी नहीं। दरअसल रथ यात्रा में जो हाथी भड़का था उसके महावत राम बहादुर महाराज ने इस पूरी घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। हाथी के ऊपर अभी स्थिति क्या है और कैसे कंट्रोल किया गया? अभी जो है से हाथी एकदम कंट्रोल में है, कोई तकलीफ नहीं है। अभी 2-3 घंटे के बाद में हाथी मंदिर पर, जगन्नाथ मंदिर पर पीछे चले जाएगा। तो डीजे बज रहा था और सिटी बज रहा था, तो बच्चा हाथी छोटा है तो उसी में थोड़ा उसको बेचैनी हो गया तो भाग लिया, दूसरा कोई तकलीफ नहीं हुआ। अगली खबर का रुख करेंगे। उधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बारिश के बाद पूरा इलाका जलमग्न है। भोपाल रेलवे स्टेशन के बाहर पानी ही पानी, हर तरफ पानी का ही कब्जा। दुकानों, घरों के अंदर पानी घुसा हुआ नजर आ रहा है। इसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पानी भरने के बाद भोपाल नगर निगम की पोल भी खुल गई। हालांकि नगर निगम पानी निकालने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन सब कोशिशें फेल।
भोपाल का अल्पना तिराहा पूरी तरह से पानी में डूबा नजर आया। वहां हर तरफ पानी ने कब्जा जमा लिया। इस इलाके में स्थित ज्यादातर रेस्टोरेंट में पानी घुस गया। कुछ रेस्तरां में तो कमर तक पानी जमा हो गया। सर हम कम से कम इतना पानी भर गया था, पूरा पानी हो गया था। होटल में कस्टमर जा नहीं पाते हैं। यानी लोग जहां बैठकर भोजन का आनंद लेते थे, वहां बारिश और नाले का गंदा पानी भर गया। तो ये जो हालत है, लोगों ने इसका ठीकरा भोपाल नगर निगम पर फोड़ा। लोगों ने आरोप लगाया नगर निगम ने नालों की सफाई नहीं करवाई, जिससे बारिश के बाद नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं। बारिश के पानी के साथ नालों का पानी भी लोगों के घरों में, दुकानों में, रेस्टोरेंट्स में घुस गया है। और यही वजह रही कि इलाके में स्थित कई रेस्तरां के बेसमेंट में करीब 3 फीट तक पानी जमा हो गया। यहाँ तक कि लोगों के लिए ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए लगाई गई लिफ्ट में भी पानी भर गया। आप देख सकते हैं ये होटल का लिफ्ट है, लिफ्ट का ये एरिया है। देखिए यहाँ पर ये काम चल रहा है, किस तरीके से कितना गहरा ये पानी यहाँ पर भरा हुआ है। भोपाल रेलवे स्टेशन के आसपास और कई निचली बस्तियों में पानी इकट्ठा होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में प्रशासन जागा और नगर निगम के कर्मचारी मोटर के जरिए इलाके से पानी निकालते दिखाई दिए। लेकिन भोपाल में कुछ देर की बारिश ने ही नगर निगम की पोल खोलकर रख दी। अब चाहे पहाड़ हो या फिर मैदान हो, बारिश का कहर शहर शहर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में आसमानी आफत की मार देखने को मिली। यहां तेज बारिश के बाद सड़क पर इतना पानी भर गया कि व्यापारियों की सब्जियां बहती नजर आईं। वीडियो इंदौर के अग्रसेन चौराहे का सामने आया है, जहां रेडी व्यापारी सब्जी की दुकान लगाने पहुंचे थे, लेकिन अचानक तेज बारिश की वजह से सब कुछ बहता हुआ नजर आया। ये हैं वो तस्वीरें जो आज इंदौर से सामने आई। सड़क पर पानी भरा हुआ है और पानी में सब्जियां तैरती नजर आ रही हैं, घुटनों घुटनों तक पानी। और देखिए कैसे पानी में सब्जियां तैर रही हैं। यहां इन सब्जी व्यापारियों को खासा नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश के इंदौर में बारिश आफत बनकर आई है। देश के सबसे साफ शहर में गिनती इंदौर शहर की होती है, इंदौर की सब्जी मंडी की। लेकिन जो तस्वीरें आई हैं उसे देखकर हर कोई हैरान है। जो सब्जियां बिकने मंडी आई थी, जिससे छोटे दुकानदारों की कुछ कमाई होनी थी, वो पानी में बह गई। लोग डूब चुकी सब्जियों को पानी में ढूंढकर निकालते दिखे। सब्जी मंडी में घुटनों तक पानी भरा है। ये इंदौर के अग्रसेन में लगने वाली सब्जी मंडी की तस्वीरें हैं। रेहड़ी दुकानदार सब्जी की दुकान लगाने पहुंचे थे, तभी आई तेज बारिश से सड़क पर पानी भर गया। पानी के तेज बहाव में सब्जियां बह गई, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। तो मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव की तस्वीरें हैं सामने। राजस्थान के बांसवाड़ा में अस्पताल में बेहद खराब हालात हो गए। यहां अचानक से बारिश के बाद पानी अस्पताल के भीतर भर गया। परतापुर सीएचसी में मरीजों के वार्ड में पानी भरा हुआ नजर आया। इससे सिर्फ मरीज ही नहीं बल्कि उनके तीमारदार भी परेशान थे। अस्पताल में इलाज करा रहे मरीज आरोप लगा रहे हैं, हर साल बारिश में यहाँ सीएचसी में ऐसा ही हाल होता है। प्रशासन इसकी कोई सुध नहीं लेता, कोई हल नहीं निकालता। ये हॉस्पिटल की हालत देखो। और आप जानते हैं कि कल उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मिनी बस हादसे का शिकार हो गई। बेकाबू होकर पहाड़ से नीचे अलकनंदा में जा गिरी थी ये बस। इस हादसे में अब तक 5 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। मिनी बस में कुल 20 लोग सवार थे, जिनमें 8 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 7 लोग अभी भी लापता हैं। इस दौरान बस हादसे से पहले का वीडियो भी अब सामने आ गया है, जिसमें तीर्थयात्री भजन गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वही मिनी बस है जो अलकनंदा नदी में समा गई। हालांकि आज भी मौके पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि अभी भी कुछ लोग लापता हैं। देखिए किस तरीके से माहौल इतना खुशगवार था। मिनी बस में ये यात्री भजन गाते हुए सफर पर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक ये बस हादसे का शिकार, जिसमें 5 शव अब तक बरामद हो गए हैं। 8 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 7 लोग अभी भी लापता। उत्तराखंड में पिछले कई दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है। लोगों की मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। उत्तराखंड में कई जगह से पहाड़ खिसकने की घटनाएं सामने आई हैं। केदारनाथ से भी पहाड़ खिसकने का दहशत भर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें भारी बारिश के बाद पहाड़ से पत्थर तेजी से नीचे की तरफ लोगों पर गिर रहे हैं। और इस वीडियो ने लोगों को दहशत से भर दिया। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस वीडियो में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा तेजी से लोगों की तरफ गिरता दिखा।
जब पहाड़ टूटा तो वहाँ बड़ी संख्या में केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालु मौजूद थे, जो पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर अपनी तरफ आता देख पूरी तरह सहम गए। इसके बाद तो वहाँ चीख पुकार ही मच गई। श्रद्धालु जान बचाने के लिए चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे। वहीं 28 सेकंड का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें पहाड़ का मलबा सड़क पर खड़ी गाड़ियों के पास गिरता दिखा और ये भयावह मंजर देखकर तो पर्यटकों की सांसें अटक गई। कई बार तो ऐसा लगा जैसे पहाड़ से बरस रहे पत्थर गाड़ी को चकनाचूर कर देंगे। गनीमत रही कि जहां गाड़ियां खड़ी थी वहां तक पहाड़ का मलबा नहीं पहुंचा। अगर पहाड़ का एक भी बड़ा पत्थर इन गाड़ियों के ऊपर गिरता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। उत्तराखंड में ये जो भारी बारिश हो रही है, केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये मुसीबत बन चुकी है, क्योंकि बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो रहे हैं। इस वजह से रास्ते बंद हो गए हैं। केदारनाथ यात्रा मार्ग के मुनकुटिया में लैंडस्लाइड से एक बार फिर केदारनाथ जाने वाला रास्ता बंद। और रास्ता बंद पड़ जाने की वजह से तो कई श्रद्धालु वहां फंस गए। कई महिला श्रद्धालु भी बाबा केदार के दर्शन करके लौट रही थी, जो रास्ता बंद हो जाने की वजह से पहाड़ों पर फंस गई। इसके बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर आए और पहाड़ियों में फंसी महिला श्रद्धालुओं को वहां से सुरक्षित निकाला। जो श्रद्धालु बुरी तरह डर गए थे, उन्हें तो रेस्क्यू में जुटे जवान अपनी पीठ पर लादकर पहाड़ी रास्ते को पार कराते दिखे। इस दौरान युवाओं का ग्रुप भी वहां फंस गया था, जिसका एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। तब जाकर युवाओं ने राहत की सांस ली। अगर आप देखे थे तो सच में कसम से आपने बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। मनु कुटिया में फिलहाल रास्ते से मलबा हटा दिया गया है। रास्ता साफ होने के बाद सोनप्रयाग के रास्ते श्रद्धालुओं को केदारनाथ भेजा जा रहा है। और अब खबर रतलाम से है, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के काफिले की गाड़ियां अचानक बंद पड़ गईं। बताया जा रहा है कि इन गाड़ियों में जो डीजल भरा था, डीजल में पानी की मिलावट थी, इस वजह से गाड़ियां बंद हो गईं। सीएम मोहन यादव किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। रास्ते में पेट्रोल पंप से गाड़ियों में डीजल भरवाया गया, जिसके बाद काफिले में शामिल 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां अचानक रास्ते में ही बंद हो गई। लाइन से ठीक हो रही ये सारी गाड़ियां मामूली नहीं बल्कि खास हैं, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के काफिले की गाड़ियां हैं जो एक साथ बंद हो गईं। 19 इनोवा गाड़ियों के खराब होने की जानकारी जैसे ही प्रशासनिक अधिकारियों को मिली तो हड़कंप मच गया। फौरन ही इसकी वजह का पता लगाने की कोशिश शुरू की गई। जांच में पता चला कि सीएम के काफिले में शामिल 19 गाड़ियों में पानी मिला डीजल भर दिया गया, जिसकी वजह से थोड़ी दूर चलते ही गाड़ियां बंद पड़ गईं। दरअसल आज सीएम मोहन यादव रतलाम दौरे पर आ रहे हैं, जिसके लिए उनके काफिले में शामिल 19 गाड़ियां डीजल भरवाने के लिए इसी पेट्रोल पंप पर पहुंची थी। शासकीय व्हीकल हमारे यहाँ भारत पेट्रोल पंप पे डीजल भराने आए थे, तो कुछ डीजल में जो है पानी का कुछ वो होने से, रिसाव होने से गाड़ियाँ जो है बंद पड़ गई हैं। तो अब यहाँ पे हम उपस्थित हुए हैं जो है सीनियर्स के निर्देश पर। अब इस पर अग्रिम जो है कार्रवाई की जा रही है। आनन फानन में जिला खाद्य विभाग की टीम और पुलिस की टीम ने जांच शुरू की। पेट्रोल पंप से डीजल का सैंपल लिया गया और इसे जांच के लिए भेज दिया गया। साथ ही अब पेट्रोल पंप के मालिक के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अब बारिश का मौसम है और इस मौसम में पेट्रोल पंप पर क्या पेट्रोल और डीजल में मिलावट संभव है? इसे लेकर मध्य प्रदेश पेट्रोल पंप संगठन के महासचिव नकुल शर्मा से एबीपी न्यूज ने जो बातचीत की है, वो क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। सर, ये संभव है कि क्या जो डीजल पंप है उसमें पानी जा सकता है? क्या नॉर्म्स हैं इसको लेकर के कि रेगुलर चेकिंग भी होती है? संभव तो है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मूसलाधार अतिवृष्टि हो जाए और पानी भर जाए टैंक के ऊपर, तो टैंक में कई ऐसे जगह हो सकती हैं जिसको ध्यान ना गया हो कहीं, जिससे कि सीपेज हो सकता है पानी के अंदर, टैंक के अंदर। ये इन्होंने निकाला, इसमें पानी मिक्स रहेगा या जो भी रहेगा तो पानी नीचे आ जाएगा और डीजल ऊपर आ जाएगा। जी, ये अलग अलग मतलब बढ़ जाएंगे। ये नई विधि है? पुरानी है। नहीं पुरानी है। ये डेली हम लोग चेक करते हैं। चेक कर डेली मॉर्निंग में, सुबह चेक होता है, शाम को भी होता है। अगर किसी प्रति रिसाव हो गया, कुछ भी हो गया, ये चेक होता है। तो इस तरीके से चेक किया जाता है। अगर इस डीजल में पानी मिला होता तो वो पानी नीचे आ जाता। संभव है कि उस पेट्रोल पंप में इस विधि को ना अपनाया गया हो, चेकिंग ना हुई हो जो रूटीन में होनी चाहिए। इसी वजह से इतनी बड़ी चूक हुई कि मुख्यमंत्री के काफिले की 19 गाड़ियां बंद पड़ गईं पानी जाने की वजह से टैंक में। कैमरा पर्सन होमेंद्र देशमुख के साथ अंबुज पांडे, एबीपी न्यूज़ भोपाल।
उधर उत्तर प्रदेश के इटावा में 21 जून को कथावाचकों की पिटाई हुई थी। ये खबर जैसे ही सामने आई, इस पर सियासत गर्मा गई, आरोप कई लगे। जाति छिपाने, आधार कार्ड के जरिए पहचान छिपाने और सबसे गंभीर महिला से छेड़छाड़ का भी आरोप इस मामले में लगा है कथावाचकों पर। इटावा की इस घटना की गूंज सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अब बिहार की सियासत में भी सुनाई पड़ रही है। इस दंगल में एक तरफ तो सियासी दल हैं जो कूदे हुए हैं और दूसरी तरफ जाति के आधार पर बने कुछ संगठन भी अब इस मुद्दे को लेकर लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले रहे हैं। विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है और सरकार इस मामले में कठोर कार्रवाई के साथ साथ विपक्षी दलों पर सियासत न करने की उनको हिदायत देते हुए आरोप ये लगा रहा है सत्ता पक्ष की विपक्ष इस पूरे मामले में जाति आधारित सियासत कर रहा है। अखिलेश यादव ने कथावाचकों को बुलाकर सम्मानित कर दिया है। वहीं सरकार की तरफ से इस मुद्दे को सियासी रंग देने का आरोप विपक्ष लगा रहा है। कल इटावा में अहीर रेजिमेंट के सदस्यों ने उग्र प्रदर्शन किया। आज ब्राह्मण महासभा की तरफ से इटावा के दादरपुर गांव कूच करने का ऐलान किया गया था, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया। तो कथावाचक विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहला बयान अब सामने आ गया है। उन्होंने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पहले की सरकार में सिर्फ जातीय संघर्ष होता था, परिवारवाद के नाम पर एक जनपद एक माफिया। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में सिर्फ जातिवाद था। जातिवाद ही पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है। योगी आदित्यनाथ का बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पर जोरदार हमला। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में, माफिया गिरोहों के रूप में, बेटी और व्यापारी के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश के रूप में जाना जाता था। पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद एक माफिया देने, यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में, माफिया गिरोहों के रूप में, बेटी और व्यापारी के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश के रूप में जाना जाता था। पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद एक माफिया देने, यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है। इटावा से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जितेंद्र दोहरे। उन्होंने गगन यादव नाम के एक शख्स पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया है और साथ ही जितेंद्र दोहरे ने दावा किया गगन यादव बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। इटावा लोकसभा से सांसद जितेंद्र दोहरे हमारे साथ हैं। जिस तरह से जो दादरपुर की घटना में जिस तरह से लगातार घटनाक्रम चेंज हो रहा है, हम इनसे ही जानते हैं। जिस तरह पुलिस ने बाकायदा कल जिस तरह की घटना हुई थी जिसमें अहीर रेजिमेंट की तरफ से जो लोग गए थे वहां पर उनकी गिरफ्तारी भी हुई है, वहीं जो पहले भी जिस पर आरोप लगे थे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। किस तरह से सांसद जितेंद्र दोहरे देखते हैं, हम सांसद जितेंद्र दोहरे जी से जानते हैं। जितेंद्र जी, जिस तरह से लगातार ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है, किस तरह से आप देख रहे हैं? ये बकेवत थाने में जो ग्राम दादरपुर में जो संडे के दिन की घटना है, ये जो कथा बाँचने आए थे, एक मुकुट सिंह यादव हैं, एक चंद कुमार जी हैं और एक कठेरिया समाज से थे जो नेत्रहीन हैं, ढोलक पाजक है। जातिवाद पूछना ये तो सांप्रदायिक खिलाफ है, ये जात को बढ़ावा देना ये गलत है, इसके हम खिलाफ हैं। जो भी पढ़ता है वो निखरता है, जो भी उस बारे में जानता है तो वो चाहे कथा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कोई भी हो, वो उसमें आगे बढ़ता है और काम करता है। इस तरह की ये तो निंदनीय घटना है। अब वहाँ गए, जाति पूछ के उनको मारा पीटा है, उनका सिर मुड़वाया, उनको बहुत
एक तो सबसे बड़ी शर्मनाक ये बात सामने आई है कि किसी महिला का मूत्र उस पर छिड़का गया कि आप शुद्ध हो जाओगे, तो ये तो बहुत ही निंदनीय घटना है। वहीं इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की तर्ज पर ही तेलंगाना के एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। तेजेश्वर इस युवक का नाम है। 1 महीने पहले इस युवक की शादी हुई थी। आरोप है कि तेजेश्वर की पत्नी ने अपने प्रेमी तिरुमल राव के साथ मिलकर पति तेजेश्वर की हत्या कर दी। हत्या के लिए ऐश्वर्या ने कई लोगों को अपने साथ मिलाया, जिसमें उसकी मां सुजाता भी शामिल थी। पुलिस के मुताबिक ऐश्वर्या ने राजा रघुवंशी हत्याकांड की तर्ज पर हत्या की इस योजना को अंजाम दिया। शादी के बाद तेजेश्वर को किसी बहाने से बुलाया, जिसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। तेजेश्वर का शव आंध्र प्रदेश में एक खेत से बरामद हुआ। पुलिस ने हत्या के आरोप में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें तेजेश्वर की पत्नी ऐश्वर्या, ऐश्वर्या की मां, ऐश्वर्या के प्रेमी के अलावा 5 अन्य लोग और शामिल हैं। कोलकाता रेप केस को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर यह कि विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लेफ्ट पार्टियों के छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया है। लॉ कॉलेज के सामने पहुंचकर छात्र नारेबाजी कर रहे हैं और ये लेफ्ट पार्टियों से जुड़े हुए छात्र संगठन हैं जो लॉ कॉलेज के बाहर जुटे हुए हैं। देखिए किस तरीके से यहां विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लॉ कॉलेज के सामने छात्रों ने जमकर नारेबाजी की है। इससे पहले बीजेपी भी इस मामले को लेकर ममता सरकार पर हमलावर और अब सड़क पर लेफ्ट पार्टियों से जुड़े छात्र संगठन उतरे हुए हैं। यहां कोलकाता में लॉ कॉलेज और उसी की छात्रा के साथ गैंगरेप का यह मामला सामने आया। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को अब गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सियासी तौर पर यह मामला लगातार गर्मा रहा है। लेफ्ट संगठनों से जुड़े ये छात्र संगठन जो सड़क पर उतरे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठा दिए हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में मतदाताओं के नाम काटने की साजिश की जा रही है। इतने कम समय में 11 दस्तावेज मतदाता कैसे देंगे, ये वो सवाल है जो तेजस्वी यादव की तरफ से पूछा जा रहा है। तेजस्वी यादव के बयान को लेकर बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पलटवार कर दिया है। वो कह रहे हैं कि राहुल और तेजस्वी जैसे नेता संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रहे हैं। बिहार अलर्ट है, कोई कंफ्यूजन में ना रहे। बिहार के लोग राजनीतिक सामाजिक रूप से सबसे जागरूक प्रदेश है और ये साजिश को देखते हुए बिहार और हर एक बिहारी जो है अलर्ट है। ऐसा गलती मत कीजिएगा कि भुगतना पड़े। जब जनता खड़ी हो जाएगी तो अच्छे से अच्छे हिटलर जैसे तानाशाही हो या कोई हो, सब कुछ जो है सबक सिखाने का काम किया। किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत पर हम चुनाव आयोग की मनमानी को हम लोग चलने नहीं देंगे। जनता तैयार है और जो अधिकारी इनके हाथों में खेलेंगे उन्हें भी जनता देखने का काम करेगी। हम निर्वाचन आयोग से पारदर्शिता की मांग करते हैं, होना चाहिए। संविधान की किताब लेकर के लोगों को बरगलाने का खेल खेलते हैं। क्यों घबराहट है? ये ममता बनर्जी के स्वभाव और संस्कार से पूरी तरह से ग्रसित हैं। बिहारी वोट दे, इस पर एतराज क्यों है? चुनाव आयोग पारदर्शिता स्वच्छता के साथ वोटर का पहचान करना चाह रहा है, इसमें बेचैनी क्यों है इनको? ये बंगाल बिहार को बनाना चाहते हैं। हर बिहारी ऐसे अराजकता उत्पन्न करने वाले, जंगल राज से गुंडा राज लाने वाले मानसिकता के विरुद्ध बिहारी बिहार को बचाने के लिए वोट करेगा। कोलकाता रेप केस को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। कोलकाता की सड़कों पर इस वक्त लेफ्ट संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता उतरे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये लेफ्ट पार्टियों से जुड़े जो युवा छात्र संगठन हैं, वही लॉ कॉलेज के सामने जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में यहां झड़प भी हुई है। फिलहाल आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रदर्शनकारी लॉ कॉलेज के सामने डट गए हैं, सड़क पर ही बैठ गए हैं, धरना दे रहे हैं और जोरदार नारेबाजी। निशाने पर ममता सरकार। तो सियासी तौर पर अब ये मामला बंगाल में गर्मा रहा है। अभी तक बीजेपी थी जो टीएमसी सरकार की घेराबंदी कर रही थी। लॉ कॉलेज की छात्रा से गैंगरेप के मामले में कटघरे में
टीएमसी को बीजेपी की तरफ से खड़ा किया जा रहा था। अब लेफ्ट पार्टियों से जुड़े जो संगठन हैं उनके कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे हुए हैं और निशाने पर पश्चिम बंगाल सरकार और बंगाल पुलिस को ले रहे हैं। খুন করলো কেন খুন হবে তার প্রতিবাদে রাস্তায় থাকবে। আমাদের দাবি দোষীদেরকে শাস্তি দিতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত দোষী ব্যক্তিদেরকে। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।